हम पढ़ रहे थे क्रिटिक और उसमें अब हमने पढ़ा था कि रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस की क्रिटिक कैसे करते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन को देखेंगे इनके आंसर देखेंगे क्रिटिक के लिए वो है हाँ रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस फॉर्मली स्टेटेड। रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस क्या लिखे हुए हैं यहाँ पे नहीं लिखे हुए। Do the research questions and hypotheses naturally flow from the research problem and the theoretical framework? क्या रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस जो है वो रिसर्च प्रॉब्लम और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के हिसाब से लिखे हुए हैं? Does each research question or hypothesis contain at least two variables? क्या हर कोई रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस के अंदर दो वेरिएबल हैं या फिर से नहीं? Are the research question or hypothesis worded clearly and objectively? और क्या रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस को जब क्लियरली लिखा जाए या फिर नहीं? तो ये सारे क्वेश्चन हम देखेंगे रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस की क्रिटिक करते हुए इनके आंसर ढूंढेंगे। नेक्स्ट है मेथडोलॉजी। Are the relevant variables and concepts clearly and operationally defined? क्या वेरिएबल और कंसेप्ट है वो डिफाइन किए गए हैं, उनकी कंसेप्चुअल डेफिनेशन लिखी गई है और ऑपरेशनल भी लिखी गई है यहाँ पे नहीं? इज द डिजाइन अप्रोप्रिएट फॉर रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस? क्या रिसर्च डिजाइन जो यूज किया गया है वो रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस के हिसाब से मुनासिब है या फिर नहीं? आर मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन सफिशिएंटली डिस्क्राइब? तो डाटा कलेक्शन के तरीके से हमें बताए गए हैं कि नहीं कि किस तरह से डाटा कलेक्ट किया गया है। What are the identified and potential threats to internal and external validity that were present in the study? और external और internal validity तो कौन से threat है वो identify किए गए हैं या फिर के नहीं? If there was more than one data collector, was the inter-reliability adequate? और अगर एक से ज़्यादा डाटा कलेक्टर है तो inter-reliability मुनासिब है या फिर नहीं? तो ये सारे क्वेश्चन हम करेंगे मेथडोलॉजी को देखते हुए। सैंपल आर द सब्जेक्ट एंड सैम्पलिंग मेथड डिस्क्राइब? क्या बताया गया कि कौन से लोगों से डाटा कलेक्ट किया और सैम्पलिंग मेथड कौन सी यूज किया गया? जैसे कि अगर आप लोगों ने कन्वीनियंट सैम्पलिंग टेक्निक यूज कर ली है, इस तरह से डिफरेंट सैम्पलिंग पर्पज होती है, रैंडम होती है, तो क्या रिसर्चर ने आर्टिकल में लिखा कि उसने कौन सी टेक्निक को यूज करते हुए डाटा कलेक्ट किया? Is the sample of sufficient size for the study? Given the number of variables and design, क्या सैंपल साइज है वो सफिशिएंट है स्टडी के लिए? ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा छोटा सैंपल साइज तो नहीं है, ये भी देखना है आप लोगों ने क्रिटिक करते हुए। Is there adequate assurance that the rights of human subjects were protected? तो एथिकल कंसिडरेशन भी देखनी है इसमें कि ह्यूमन राइट्स है वो प्रोटेक्टेड है या फिर नहीं, कंसेंट ली गई है और उनको कोई हार्म तो नहीं पहुंचा सब्जेक्ट्स को, ये भी चीजें आपने इसमें देखनी है। नेक्स्ट आ जाता है इंस्ट्रूमेंट्स। आर अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट्स फॉर डाटा कलेक्शन यूज? क्या डाटा कलेक्शन के लिए अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए गए हैं? आर रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट एडिक्वेट? तो क्या इंस्ट्रूमेंट की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी चेक की गई है यहाँ पे कि नहीं? रिलायबिलिटी और वैलिडिटी पहले हम पढ़ चुके हैं। रिलायबिलिटी होता है कंसिस्टेंसी और वैलिडिटी जिस चीज़ के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो उस चीज़ को इवेल्युएट करे तो ये उसकी वैलिडिटी होती है।
Next, the data analysis. Are the statistical tests used, identified and the values reported? क्या जो भी statistical टेस्ट यूज किए गए हैं वो आइडेंटिफाई हो रहे हैं कि कौन सा इसमें स्टैट का टेस्ट कर रहा है और उनकी वैल्यूज बताई गई हैं या फिर नहीं? Are appropriate statistics used according to the level of measurement, sample size, sampling method and hypothesis or research question? तो जो स्टैट यूज की गई है वो सैंपल साइज के अकॉर्डिंग है कि नहीं, हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो या नहीं है, जो टेस्ट कर रहा है ये भी देखना है आपने डाटा एनालिसिस के पोर्शन में। रिजल्ट्स। Are the results for each hypothesis clearly and objectively presented? क्या रिजल्ट है वो हर हाइपोथेसिस के हिसाब से बताए गए हैं? Do the figures and tables illuminate the presentation of results? क्या फिगर्स और टेबल्स दी गई हैं रिजल्ट्स को प्रेजेंट करने के लिए? Are results described in light of theoretical framework and supporting literature? तो जो रिजल्ट्स बताए गए हैं वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के हिसाब से और लिटरेचर इन्हें सपोर्ट कर रहा है या फिर कि नहीं? अभी तक तो बड़ा उसमें कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी?
ओके, नेक्स्ट हमने देखना है कंक्लूजन और डिस्कशन में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। Are conclusion based on the results and related to the hypothesis? क्या कंक्लूजन जो है वो रिजल्ट के ऊपर बेस्ड है, हाइपोथेसिस से रिलेटेड है या फिर नहीं। Are study limitations identified? स्टडी लिमिटेशन को आइडेंटिफाई किया गया या फिर नहीं। Are generalization made within the scope of the finding? क्या जनरलाइज की गई है फाइंडिंग्स या फिर नहीं। Are implication of finding discussed for practice education and research? Are recommendation for further research stated? तो क्या implication इसकी बताई गई है, प्रैक्टिस में क्या है, एजुकेशन में क्या है और रिसर्च में क्या है, और रिकमेंडेशन दी गई है या फिर नहीं। ये हम कंक्लूजन और डिस्कशन के पोर्शन में देखेंगे। नेक्स्ट हमने देखने रिसर्च यूटिलाइजेशन इम्प्लीकेशंस। क्या हम ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बाकी बच्चों को भी इशू है इस चीज़ का। सर्च लेक्चर भी तो साथ रखे हुए हैं और क्लिनिकल प्रैक्टिकम का आप कोई काम करते नहीं हो, तो इसलिए आपको लगता है कि ज़्यादा पढ़नी है।
इम्प्लीकेशन में हम देखेंगे इज द स्टडी ऑफ सफिशिएंट क्वालिटी टू मीट द क्राइटेरिया ऑफ साइंटिफिक मेरिट। क्या ये जो स्टडी है ये क्वालिटी इसकी सफिशिएंट है कि ये साइंटिफिक मेरिट के क्राइटेरिया को मीट कर सके। डज दी स्टडी मीट द क्राइटेरिया ऑफ रेप्लिकेबिलिटी। तो क्या हम इसको रिपीट कर सकते हैं, ये रेप्लिकेबिलिटी के क्राइटेरिया को मीट करती है या फिर नहीं। इज द स्टडी ऑफ रेलेवेंट टू प्रैक्टिस। क्या ये प्रैक्टिस के रेलेवेंट है। इज द स्टडी फीजिबल फॉर नर्सेज टू इम्प्लीमेंट। और ये क्या नर्सेज के इम्प्लीमेंट करने के लिए फीजिबल है। डू दी बेनिफिट्स ऑफ द स्टडी आउटवेयर द रिस्क। तो क्या स्टडी के रिस्क ज़्यादा है या बेनिफिट ज़्यादा है, ये क्वेश्चन भी आपने इसमें देखते हैं। नेक्स्ट क्वालिटेटिव शुरू हो जाती है, उससे पहले मैं क्वांटिटेटिव को रिवाइज कर देती हूँ। क्वांटिटेटिव क्रिटिक में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के पोर्शन को देखेंगे। उसमें देखेंगे द पर्पस ऑफ स्टडी प्रेजेंटेड। क्या स्टडी का पर्पस जो है वो बताया गया है। इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम डिस्कस। क्या प्रॉब्लम की इम्पोर्टेंस को डिस्कस किया गया है। डज द इन्वेस्टिगेटर प्रोवाइड अ सेंस ऑफ व्हाट ही और शी इज डूइंग एंड व्हाई। तो इन्वेस्टिगेटर जो है वो जस्टिफिकेशन दी है उसने करने की या फिर नहीं। तो इसमें इंट्रोडक्शन में तीन चीजें देखेंगे, पर्पस देखेंगे, इम्पोर्टेंस देखेंगे और जस्टिफिकेशन देखेंगे। देन आ जाता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इज दी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर। क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताई गई है। Does the investigator identify key research questions and variables to be examined? क्या इन्वेस्टिगेटर रिसर्च क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं और वेरिएबल को एग्जामिन किया गया उसमें ये भी या नहीं। Does the study have the potential to help solve a problem that is currently faced in clinical practice? और क्या आपकी स्टडी जो है वो अभी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में प्रॉब्लम पेश आ रही है उसको सॉल्व करने का पोटेंशियल रखती है या फिर कि नहीं। फिर आ जाता है लिटरेचर रिव्यू। Does literature review follow a logical sequence leading to a critical review of spotting and conflicting prior work? क्या लिटरेचर रिव्यू जो है उसमें लॉजिकल फ्लो है और वो स्पॉट कर रहा है या कंफ्लिक्टिंग या पहले वाले जो पहला काम हुआ हुआ है उसको डिसएग्री कर रहा है या उसको
एग्री कर रहा है, उसकी फेवर में है। Is the relationship of the study to previous research clear? तो जो रिलेशनशिप है वो प्रीवियस रिसर्च के साथ क्लियर है लिटरेचर रिव्यू का या फिर नहीं? Does the investigator describe gaps in the literature and support the necessity of the present study? और क्या वो गैप को आइडेंटिफाई कर रहा है और प्रेजेंट स्टडी को सपोर्ट कर रहा है लिटरेचर यहाँ पे? नहीं। उसके बाद आ जाता है थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। चेक की कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क डिस्क्राइब, तो आपने देखना है कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बताया गया या फिर नहीं। इफ नॉट, डज इट रिफ्लेक्ट फ्रॉम द रिसर्च? अगर नहीं तो क्या वो रिसर्च को रिफ्लेक्ट कर रहा है या फिर नहीं? आर दी कंसेप्ट टू बी स्टडीड आइडेंटिफाइड एंड डिफाइंड, और सारे कंसेप्ट जो है वो आइडेंटिफाई किए और बताए गए हैं या फिर नहीं? आर मेजर्स फॉर ईच ऑफ द कंसेप्ट आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड, तो सारे कंसेप्ट के मेजर्स जो है वो आइडेंटिफाई हुए हो रहे हैं या फिर नहीं, डिस्क्राइब किए गए हैं या फिर नहीं? Does the research program flow naturally from the conceptual framework? तो क्या रिसर्च प्रोग्राम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को जस्टिफाई कर रही है या फिर नहीं? यस, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है वो रिसर्च प्रोग्राम को जस्टिफाई कर रहा है या फिर नहीं, तो ये भी इसमें देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस। आर रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस फॉर्मली स्टेटेड? क्या रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस लिखे हुए हैं, फॉर्मली स्टेटेड है, या फिर जस्ट ऐसे ही बता दिया गया लेकिन फॉर्मली जो है उनको स्टेट नहीं किया गया? Do the research question and hypothesis naturally flow from the research problem and theoretical framework? तो क्या रिसर्च हाइपोथेसिस जो है वो रिसर्च प्रॉब्लम और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाए गए हैं या फिर नहीं? Does each research question or hypothesis contain at least two variables? तो हर रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस में एटलीस्ट दो वेरिएबल्स होने चाहिए, ये भी आपने देखना है। Are the research questions or hypotheses worded clearly and objectively? तो क्या रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस को क्लियरली लिखा गया या फिर नहीं?
नेक्स्ट आती है मेथोडोलॉजी। आर द रेलेवेंट वेरिएबल्स एंड कॉन्सेप्ट्स क्लियरली एंड ऑपरेशनली डिफाइंड। क्या वेरिएबल्स और उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली और ऑपरेशनली डिफाइन किया गया या फिर नहीं? इज द डिज़ाइन अप्रोप्रिएट फॉर रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस? और जो रिसर्च डिज़ाइन यूज़ किया गया है वो रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस के हिसाब से है, ठीक है या फिर नहीं? अगर नहीं होगा तो आप उस पर नेगेटिव क्रिटिक करोगे, अगर होगा तो उस पर पॉजिटिव क्रिटिक करोगे। आर मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन सफिशिएंटली डिस्क्राइब? क्या डाटा कलेक्शन के मेथड्स जो है वो डिस्क्राइब सफिशिएंटली किए गए हैं या फिर नहीं? What are the identified and potential threats to internal and external validity that were present in the study? तो इसके अंदर जो इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी को थ्रेट है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं स्टडी में या फिर नहीं? इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी जो है वो हम पढ़ चुके हैं कि सैंपल से स्टडी पॉपुलेशन की जो होती है वो इंटरनल वैलिडिटी है, और सैंपल स्टडी पॉपुलेशन से जो टारगेट पॉपुलेशन से जनरलाइज करते हैं उसको एक्सटर्नल वैलिडिटी कहते हैं, ठीक है। सैंपल से जो हम चीज़ें जनरलाइज करते हैं स्टडी पॉपुलेशन से वो इंटरनल वैलिडिटी को शो करती है, और स्टडी पॉपुलेशन से जो टारगेट पॉपुलेशन पे करते हैं उसको एक्सटर्नल वैलिडिटी कहते हैं। और अगर एक से ज़्यादा डाटा कलेक्ट है तो क्या इंटर रिलायबिलिटी मुनासिब है या फिर नहीं? ठीक है। नेक्स्ट हमने देखना है सैंपल। आर दी सब्जेक्ट एंड सैम्पलिंग मेथड्स डिस्क्राइब? क्या सब्जेक्ट और सैम्पलिंग मेथड डिस्क्राइब किए गए हैं? इज द सैंपल ऑफ सफिशिएंट साइज फॉर स्टडी गिवन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड डिजाइन? क्या सैंपल साइज है वो स्टडी के लिए सफिशिएंट है? Is there adequate assurance that the right of human subjects were protected? और क्या ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की एश्योरेंस दी गई है या फिर नहीं? एथिकल कंसिडरेशन भी इसके अंदर है या नहीं, ये भी देखना है आपने।
ओके, जो आप लोग टॉपिक सिलेक्ट करोगे उस पर एक आर्टिकल भी आपने सर्च करना है सेम टाइटल के साथ। बस आपकी और उस आर्टिकल की स्टडी प्रोपोजिशन डिफरेंट होगी, बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी। इस आर्टिकल को कहते हैं बेस आर्टिकल। तो जिन्होंने टॉपिक सेलेक्ट कर दिया वो इस वाले टॉपिक पे आर्टिकल सर्च करें जिसमें आपको क्वेश्चंस मिले क्वेश्चनर बनाने के लिए। और आर्टिकल जो है वो विद इन 5 ईयर्स आना चाहिए। ठीक है, 5 ईयर से ज़्यादा डेट का आर्टिकल आपने सर्च नहीं करना। 2015 से ऑनवर्ड्स आगे की तरफ होना चाहिए, 2015 से पीछे का नहीं। ओके, फिर इंस्ट्रूमेंट में देखेंगे हम आर अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट फॉर डाटा कलेक्शन यूज। क्या अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया डाटा कलेक्शन के लिए? आर रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट एडिक्वेट, और क्या इंस्ट्रूमेंट की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जो है वो एडिक्वेट है या फिर नहीं? Are the statistical tests used identified and the values reported? तो जो स्टैट के टेस्ट लगाए हैं वो उसमें शो हो रहे हैं या नहीं, और उनकी वैल्यूज हैं वो रिपोर्ट की गई हैं या नहीं, ये देखेंगे। Are appropriate statistics used according to level of measurement, sample size, sampling method and hypothesis, and research questions? और आपका जो टेस्ट है वो सैम्पल साइज के अकॉर्डिंग है, हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन को जस्टिफाई कर रहा है या फिर नहीं, ये भी देखना है। टॉपिक ऐसा सिलेक्ट करना है जो कि पहले वाले बच्चों ने टॉपिक सिलेक्ट ना किया हो, वो वाला आपने सिलेक्ट करना है। जो पहले से सिलेक्टेड टॉपिक है जिस पे काम हो चुका है वो वाला टॉपिक आपने सिलेक्ट नहीं करना। ठीक है, और जब आप टॉपिक अपना सिलेक्ट कर लेंगे उस पर आपने एक बेस आर्टिकल सर्च करना है जिसका टाइटल सिर्फ वही होगा जो कि आपका टाइटल है टॉपिक का। बस उसमें जगह फर्क होगी, हो सकता है वो इंडिया में किया गया हो, नेपाल में किया गया हो,
लेकिन आप लाहौर पाकिस्तान में करोगे, ठीक है। तो सेम उस टॉपिक के ऊपर एक आर्टिकल भी आपने सर्च करना है। फिर आ जाते हैं रिजल्ट्स। आर द रिजल्ट्स फॉर ईच हाइपोथेसिस क्लियरली एंड ऑब्जेक्टिवली प्रेजेंटेड। क्या रिजल्ट्स है वो हर हाइपोथेसिस के क्लियरली प्रेजेंट किए गए या नहीं। डू द फिगर्स एंड टेबल्स इल्यूमिनेट द प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट्स। तो क्या फिगर और टेबल जो है वो उसमें शो किया गया अपने रिजल्ट्स को या फिर नहीं। ये सारी चीज़ें आप एक आर्टिकल के अंदर क्रिटिक करते हुए देखोगे। आर रिजल्ट डिस्क्राइब्ड इन लाइट ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड सपोर्टिंग लिटरेचर। तो क्या रिजल्ट्स को डिस्क्राइब किया गया है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के हिसाब से और लिटरेचर सपोर्ट किया रिजल्ट्स के साथ या फिर नहीं। अटेंडेंस लगवा दिया अपनी।
ओके, कंक्लूजन में देखेंगे आर कंक्लूजन बेस्ड ऑन द रिजल्ट एंड रिलेटेड टू द हाइपोथेसिस। क्या कंक्लूजन रिजल्ट पे बेस्ड है हाइपोथेसिस से रिलेटेड है? आर स्टडी लिमिटेशन आइडेंटिफाई, क्या स्टडी लिमिटेशन को आइडेंटिफाई किया गया है? आर जनरलाइजेशन मेड विद इन द स्कोप ऑफ द फाइंडिंग, क्या जनरलाइजेशन की गई है और इम्प्लीकेशन की गई है फाइंडिंग की प्रैक्टिस एजुकेशन रिसर्च पे? और रिकमेंडेशन वो फर्दर रिसर्च की थी और क्या फर्दर रिकमेंडेशन है वो से लिखी गई है यहाँ पे। रिसर्च यूटिलाइजेशन इंटीग्रेशन में देखेंगे is the study of sufficient quality to meet the criteria of scientific merit, क्या स्टडी जो sufficient quality की है? does the study meet the criteria of applicability, क्या ये रिपीट हो सकती है, इस क्राइटेरिया को मीट करती है स्टडी या नहीं? is the study of relevance to practice, क्या स्टडी प्रैक्टिस के रेलेवेंट है? is the study feasible for nurses to implement, क्या नर्सेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए feasible है या नहीं? do the benefit of the study outweigh the risk, तो क्या स्टडी के फायदे रिस्क से ज़्यादा हैं या फिर नहीं? तो ये थी क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।